हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे, जय सिया राम। देखिए दशहरे का त्योहार आने वाला है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अपराजिता का वृक्ष है और इसमें नीले कलर के देखिए शंख की आकृति के फूल होते हैं। अपराजिता भी इन्हें बोला जाता है और इन्हें शंख पुष्पी, जो शंख की तरह ही हमें लगते हैं, तो शंख पुष्पी भी बोला जाता है। और इसमें नीले कलर के और सफ़ेद कलर के दो कलर के फूल लगते हैं और बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। और आज के दिन, विजयादशमी के दिन, इस वृक्ष की अपराजिता का जो पेड़ है पूजा की जाती है और पूजा करने का विधान है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें किस तरह से अपराजिता वृक्ष की पूजा करनी है और क्यों इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए, पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये अपराजिता का वृक्ष है और अपराजिता, माता अपराजिता, इस दिन साक्षात माँ अपराजिता इस वृक्ष में वास करती हैं, तो इसलिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन जो इस वृक्ष की पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, तो वो कभी भी, उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं होना पड़ता, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो इसलिए इस वृक्ष की आज के दिन पूजा की जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस वृक्ष की पूजा की थी। जब भगवान ने लंका पर चढ़ाई की तो उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस वृक्ष का पूजन किया था। तो विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करने का विधान है, तो आप विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करें। तो देखिए, पूजा करने के लिए मैंने घर में ये भगवान, हमारे यहाँ गमले में हमने ये जो वृक्ष है लगाया हुआ है, तो यहाँ पर गेरू से या आप गोबर से भी लीप सकते हैं। थोड़ी सी भूमि को मतलब साफ़ सुथरा शुद्ध कर लें। तो गेरू से मैंने इसको थोड़ा सा लीप लिया है और यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्वास्तिक ही बनाए, आप कोई भी शुभ चिन्ह आपको जो अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पूजन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने जल सींच दिया है, क्योंकि जल स्नान भाव जो होता है, तो वृक्ष है तो हम इसकी जड़ में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जैसे हमने स्नान इनका करा दिया हो। फिर उसके बाद हमने यहाँ तिलक सेवा की है और तिलक लगाना है और चावल चढ़ाने हैं। तो बड़े साधारण भाव से पूजा की जाती है। और सब अर्पित करें। और देखिए, क्योंकि ये दशहरा की पूजा है तो इसमें खील खिलारे का विशेष रूप से मतलब पूजन में उपयोग किया जाता है। तो आप खील खिलारे, अगर खील आपको मिलते हैं, खिलारे मिलते हैं, तो खील पताशे, खील खिलारे, तो वो आप अर्पित करें। क्योंकि ये माता की पूजा है, इसलिए इस पूजा में लाल पुष्प अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। उसके बाद सुंदर सा आप अपने अपराजिता वृक्ष को सजा सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप अपराजिता के जो वृक्ष है इसको आप अच्छा सा सजाएं। और जैसे मैंने अपने जो हमारा गमला है इन पे भी मैंने गेरू लगा दिया है और यहाँ पर मैं अब स्वास्तिक बना रही हूँ। क्योंकि देखिए, पूजनीय वृक्ष है, तो आप जो शुभ हम चिन्ह बनाते हैं ना, पूजनीय जो वृक्ष होते हैं उनको हम इसी तरह से ओम लिखें, स्वास्तिक लिखें, तो ये चिन्ह जो है बहुत ही शुभ चिन्ह होते हैं। तो आप इनको आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी भाव से हमें पूजा करनी है। तो जो अपराजिता का वृक्ष है, आज विजयदशमी के दिन हमें सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए। पूरे परिवार को, सभी को पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम बच्चों से भी पूजा कराते हैं तो बच्चों को भी हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कारोबार का हो या किसी भी हो, तो हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो यही मकसद है कि अपराजिता का वृक्ष की हमें इसी भाव से मतलब पूजन करना है। और देखिए, वस्त्र रूपी आप यहाँ पर कलावा अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप अपराजिता, ये माँ हैं, तो आप इनको थोड़ा सा वस्त्र उड़ा सकते हैं, चुनरी उड़ा सकते हैं लाल। और माता जय अपराजिता को हम चुनरी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये वृक्ष है हम आराम से चुनरी उड़ा सकते हैं। तो हमने ये लाल कलर की चुनरी माता को उड़ा दी है और बहुत ही सुंदर हमारी मैया रानी लग रही हैं। और देखिए, फल, आप यहाँ पर फल का भी आप भोग लगाएं, क्योंकि फल का भोग हम जिस चीज़ की भी हम पूजा कर रहे हैं ना, फल का भोग हमें अवश्य रूप से लगाना चाहिए। तो फल का भोग लगाएं। कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं, मिठाई का भोग लगाएं। खील खिलारे आज के दिन लिए जाते हैं, खील खिलारे का भोग लगाएं। और आपके पास जो भी पुष्प हैं तो आप पुष्पों से माँ की अच्छे से सुंदर श्रृंगार करें, पुष्प अर्पित करें। तो और यहाँ हमारे पास एक लाल फूल था, तो हमने माता अपराजिता को लाल पुष्प अर्पित किया है और
थोड़े से और पुष्प हैं तो हम माता अपराजिता को और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरह से सुंदर सुंदर माँ का श्रृंगार किया जाता है। माता को आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद वो जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं तो वो आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित करें, कोई भी दक्षिणा लें, आप कुछ भी जो आपकी इच्छा है वो आप दक्षिणा ले सकते हैं। आपके पास अगर माला है तो आप माला से इस तरह से सुंदर श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो देखिए ये माँ की पूजा है, जितनी आप श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं माँ आपकी स्वीकार करती है। तो ये नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है तो आप वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भाव से आपको पूजा करनी है और धूप दीप अर्पित करना है, माता की आरती उतारनी है। आपको आरती नहीं आती है तो आप इसी तरह जय माँ अपराजिता बोलकर ही आरती कर सकते हैं। धूप और जला सकते हैं और दीपक, घी का दीपक जलाएं और आरती करें। और देखिए इस दिन जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद हमें माँ अपराजिता का जो वृक्ष है उसकी एक डंडी हमें मतलब थोड़ी सी ऊपर से टहनी हमें तोड़नी है और तोड़ के अपने बच्चों की कलाई पर अवश्य रूप से बांधे। अगर बच्चे जितनी देर भी बांधे तो थोड़ी देर बांधे चाहिए, लेकिन बांधे ज़रूर, क्योंकि ऐसा करने से ना माता की कृपा होती है, माता हमें आशीर्वाद देती है और बच्चों को विजय प्राप्त होती है। देखिए बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो बच्चों को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो हमें अपराजिता का जो वृक्ष है उसकी पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए, माँ अपराजिता की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो देखिए अगर आपके पौधा जो है घर में तो उसके पास अगर जगह है तो आप अपराजिता वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर करें। हरे कृष्णा सभी को।